बंधुवर शाही जी, आदरणीय प्रोफेसर पांडे जी, भाई समीर कुमार पाठक, ब्रिजराज कुमार सिंह जी और सिंगापुर संगम की संयोजिका डॉक्टर संध्या सिंह जी। मित्रों, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ सभी मित्रों का जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मुझे मित्रों से कुछ बात कहने का अवसर दिया। और इसी क्रम में वाल्मीकि सीता के बाद परंपरा में महाभारत, भास, कालिदास और सरस्वती ने जो कुछ सीता के बारे में कहा है और जिसका मैंने कुछ स्वाद पाया है वो आपसे साझा करूं। आज मेरी प्रशस्ति में जो कुछ कहा गया, तो आप जानते हैं कि अतिशयोक्ति एक अलंकार है और वो मुझ पर पूरी तरह यथार्थ नहीं होता, लेकिन ये उन लोगों पर पूरी तरह उतरता है कि जिन लोगों की चरण धूलि के प्रसाद से मैं कुछ बन सका। मैं ये सब प्रशंसाएं और इससे भी अधिक जो प्रशंसाएं हो सकती हैं वो सब उन लोगों के चरणों में अर्पित करता हूँ। मित्रों, मेरा सौभाग्य कि आज की वार्ता की अध्यक्षता संस्कृत साहित्य के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के भी माने जाने विख्यात विद्वान और केवल पंडित आलोचक प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में मुझे कुछ कहने को मौका मिल रहा है। उन्होंने गौरवान्वित किया है इस वार्ता को और मैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ। जब वाल्मीकि सीता पर मैं व्याख्यान दे रहा था तो मैं उससे पहले उनकी पुस्तक आदिकवि वाल्मीकि पढ़ चुका था। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने और भी बहुत सारे लोगों ने इस सब कुछ पर पहले ही लिख रखा है और वे लोग बहुत ही अधिकारी रहे हैं। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने तो वाल्मीकि के प्रसंग में व्यास, होमर, बाद की परंपरा में भी जो उनकी उत्तरजीविता है उस सब पर और हिंदी संस्कृत साहित्य के इतिहास में तो बहुत विस्तार से उन्होंने एक एक कवि पर, एक एक प्रसंग पर बहुत ही अच्छा विवेचन किया है और स्वयं हिंदी के रसज्ञ पंडितों को भी वह सब देखना चाहिए। संस्कृत के ऐसे रसज्ञ पंडितों के सानिध्य से जो कुछ मैंने सीखा समझा है, अपनी बुद्धि के अनुरूप आज कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, उस दिन मैंने ये बात कही थी कि वाल्मीकि ने एक अद्भुत सामग्री, ऐसी सामग्री, स्रोत सामग्री उपस्थित की कि बाद की शताब्दियों तक की साहित्य परंपरा उसमें से अपने लिए हमेशा कुछ खोज के पाती रही। सबने उसका ऋण स्वीकार किया, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने उसमें संस्कार किया, मार्जन किया, उसमें कुछ जोड़ा।
तो परंपरा के विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी वो होते हैं जो उसे दोहराते नहीं हैं, बल्कि उसमें कुछ जोड़ते हैं, उसको कुछ मांझते हैं। तो हम सबसे पहले देखें तो लगभग रामायण का ही काल महाभारत का भी माना जाता है, उसके बाद का 1000 से 700 ईसा पूर्व के बीच। तो उस महाभारत में वन पर्व के भीतर राम की कथा आती है, और वो कथा बतलाती है कि उसी समय दुखी लोगों के लिए एक बहुत भारी सहारा राम कथा बन चुकी थी। वन का दुख झेलते हुए पांडव के लिए एक बहुत अपमान की बात थी कि उस वनवास में भी कौरवों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। तो युधिष्ठिर इतने अवसन्न थे, इतने दुखी थे। उन्होंने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि क्या मुझसे भी अधिक कोई अभागा इस संसार में हुआ है? तो मार्कंडेय मुनि ने कहा कि राम हुए हैं, जो वीरता के प्रतिमान थे और फिर भी उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए वनवास झेलते समय अपनी प्रिय पत्नी के अपहरण का दुख भी झेला था। और फिर उन्होंने युधिष्ठिर को कहानी सुनाई। उसे वन पर्व के भीतर रामोपाख्यान पर्व कहा जाता है। संक्षेप में ही सही, लेकिन वो कथा लगभग पूरी तरह वाल्मीकि का अनुकरण करती है। सीता माया मृग के पीछे राम के चले जाने के बाद जब लक्ष्मण कहते हैं कि राम ने मुझे आदेश दिया है आपकी रक्षा के लिए, मैं यहाँ से हट नहीं सकता, और सीता उन्हें राम का सहायता करने के लिए जाने को बार बार बल देती हैं, और जब लक्ष्मण नहीं जाते तो सीता वैसे ही प्रतिवाद करती है। बहुत ही कठोर, बड़े ही तीखे चुभते हुए तीर उन्होंने लक्ष्मण पर चलाए। वही शब्दावली, तुम जो मन में सोच रहे हो वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। और इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने फिर रावण को भी फटकारा। आश्चर्य की बात तो यह है कि अग्नि परीक्षा के समय भी जितने विस्तार से कि वाल्मीकि के राम ने सीता पर कड़े आरोप लगाए हैं, तिलमिला देने वाले आरोप लगाए हैं। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद, युद्ध के बाद, मिलन के प्रसंग में उन पर आरोप लगाए हैं। उतने विस्तार से तो नहीं, लेकिन कम ही शब्दों में लगभग उतने ही तीखेपन से महाभारत में भी राम ने उन्हें अपमानित किया। उन्होंने कहा जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, लेकिन जैसे यज्ञ के लिए रखा हुआ जो भविष्य है उसे कुत्ता जुठार दे, तो उस जुठारी हुई हवि की तरह मेरे लिए तुम हो, मेरे लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। और महाभारत में राम ने कहा कि युद्ध तो मैंने इसलिए किया कि इक्ष्वाकु वंश की बधू होते हुए भी वृद्धावस्था तक तुम राक्षसों के कुल घर में ही न रहो, इसलिए मैंने युद्ध किया। उस घर से तो मैंने निकाल दिया तुमको, लेकिन मुक्तासित तुम अब आजाद हो और जहां भी जा सकती हो।
और अंततः यह रामोपाख्यान राम के अभिषेक पर जाके समाप्त हो जाता है। तो अग्नि परीक्षा वहाँ भी है। कथा का लगभग अनुकरण वही है जो वाल्मीकि के यहाँ है। उसके बाद यानी 400 ईसा पूर्व में भास, जिनका नाम उल्लेख ही था संस्कृत साहित्य में, लेकिन 20वीं शताब्दी की दूसरी दहाई में उनके नाटक मिले। टी गणपति शास्त्री ने ये एक भास के जो 13 नाटक हैं प्रकाशित किए। उसमें 2 नाटक रामकथा पर हैं। एक है प्रतिमा नाटकम और दूसरा है अभिषेक नाटकम। तो भास के यहाँ कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देता है और उसमें विशेष रूप से प्रतिमा नाटकम में इतना ही है कि सीता का भरत के प्रति एक वात्सल्य सूचित होता है। जब भरत चित्रकूट में पहुंचते हैं और लक्ष्मण सूचना देते हैं कि भरत आए हैं, तो राम ने सीता से ही कहा कि जैसे माँ अपने पुत्र की अगवानी करती है उस तरह से तुम जाओ और भरत को लेकर आओ। तो वहाँ वत्स का संबोधन भी है और भरत के प्रति वात्सल्य है। जब राम ने भरत को अपनी पादुका देकर और उसी दिन लौट जाने को कहा, तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने राज्य का सूत्र अपने हाथों में लिया है, तुम्हें आज ही चले जाना चाहिए। तो सीता व्याकुल हो जाती है, कहती है कि क्या आज ही कुमार चले जाएंगे? अद्यैव गमिष्यति कुमार। तो उनकी यह व्याकुलता कि एक दिन भी नहीं रुके। तो प्रतिमा नाटकम में सीता का यह रूप हमें दिखाई देता है। उसमें एक विशेष बात है कि सीता के अपहरण की घटना कुछ और तरह से है और इससे पता लगता है कि वाल्मीकि की कथा के अलावे लोक में अन्य कथाएं उसी समय चलने लगी होंगी। राम पंचवटी में अगले दिन अपने पिता का वार्षिक श्राद्ध करने की चिंता में है और उसी समय परिव्राजक के वेश में रावण पहुंचता है और अतिथि का स्वागत करने के बाद उन्होंने जब रावण का परिचय पूछा तो उसने बताया, मैं काश्यप गोत्र का ब्राह्मण हूँ, मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है, श्राद्ध कल्प का अध्ययन किया है। तो उन्होंने पूछा कि किस सामग्री से श्राद्ध करना चाहिए? तो रावण ने कहा कि हिमालय के 7वें श्रृंग पर कांचन पार्श्व नाम के मृग रहते हैं और उस मृग के मांस से तर्पण करना चाहिए। लेकिन ये कांचन पार्श्व मृग मनुष्यों को नहीं दिखाई देते और उसी समय स्वर्ण मृग आश्रम के पास घास चरता दिखाई दे जाता है और जाहिर है कि उस परिव्राजक की तपस्या का प्रभाव एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। सब लोग बहुत विस्मय में मुग्ध रह जाते हैं और उस समय लक्ष्मण को कुलपति अतिथि से, कुलपति तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तो उनके स्वागत सत्कार के लिए लक्ष्मण को राम ने पहले ही भेज दिया है। तो कुटिया पर अकेले हैं राम, इसलिए कांचन पार्श्व मृग के पीछे
राम ही धनुष बाण उठाते हैं और दौड़ पड़ते हैं। और कुटिया सूनी होते ही सीता ज्यों कुटी में प्रवेश करने को होती हैं, वह परिव्राजक सीता का हाथ थाम लेकर अपनी ओर खींचना शुरू कर। इस तरह सीता अपहरण की घटना प्रतिमा नाटकम में दूसरे ढंग से आई है। उसके 7वें अंक में लौटते समय पुष्पक विमान से जनस्थान में कुछ देर के लिए रुकना हुआ दंडकारण्य में। तो राम ने कहा कि सीते, तुम इस स्थान को पहचान रही हो ना, हम इसी जनस्थान में रहते थे, और तुम जिन वृक्षों को अपने पुत्रों की तरह पालती थी, सींचती थी, क्या तुम उनको पहचानती हो? अपि पश्यसि पुत्र कृतकान वृक्षान। सीता ने कहा, हाँ, मैं उनको अच्छी तरह पहचानती हूँ। अभिषेक नाटकम में वालीवध से लेके रावण वध और सीता की अग्नि परीक्षा तक की घटनाएं हैं, और उसमें सीता प्रमद वन में हनुमान को जिस तरह दिखाई देती हैं, तो लगभग दुखियारी सीता की वही छवि है जो वाल्मीकि रामायण में। लेकिन फिर भी दुखियारी सीता के लिए वाल्मीकि की कहाँ जैसी उपमाएं हैं, और वे उपमाएं जैसे हृदय को भेद देती हैं, वह बेधकता भास की उपमाओं में नहीं है। उनकी उपमाएं हमें ऊपर से छू के रह जाती हैं। वाल्मीकि यहाँ जिस तरह विशद चित्र है वो नहीं है। इसी तरह रावण का प्रतिकार करते हुए भी सीता के संवाद में, यानी अभिषेक नाटकम में, एक औपचारिकता है। अस्वीकार का कि एक औपचारिकता मात्र है, बस मुश्किल से एक वाक्य आता है। वाल्मीकि के प्रतिवाद में जो सीता की तेजस्विता है वो फिर वैसी दिखाई नहीं। वो प्रखरता, वो तेजस्विता वाल्मीकि की ही विभूति है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कैसे एक निरावेग भाषा में प्रतिकार है भास के यहाँ सीता का। वो जब रावण ने कहा कि तुम इस उम्र में इतना कठोर व्रत करती हो, और जिसकी उम्र पूरी हो गई, लगभग ऐसे मुर्दे आदमी की आशा छोड़ो, राम तो गतायु हो चुका है, भजस्वाम भामिनी सर्वगात्रैः, और हर तरह से मुझको अपना लो। तो सीता ने कहा, रावण उपहास का पात्र है, उसे बोलना भी नहीं आता। तो इसमें एक बड़े कुल की वधू का तेज तो है, लेकिन उसमें भाषा की एक शिष्टता मात्र है। सीता जिस तरह फटकारती है, उससे रावण की ये जो पाप वासना है, जो कामना है, उसका प्रतिकार जिस भाषा में होनी चाहिए, वो भाषा तो बस वाल्मीकि की सीता के पास है। एक बार रावण ने जब फिर फुसलाने की कोशिश की तो सीता ने फिर कहा, धर्म भी विपरीत हो गया है, ये पापी अब तक जी रहा है। रावण ने फिर कुछ कहना चाहा तो सीता ने बस इतना ही कहा, सत्तोसी, शाप दे दूंगी। इस तरह ये 3 वाक्य ही प्रतिवाद के अभिषेक नाटकम में सीता के मिलते हैं। एक विशेष बात है कि जब हनुमान अशोक वृक्ष से उतरे तो एक अद्भुत संवाद आता है, और वो विशेष रूप से उसका आपको उल्लेख करना चाहता हूँ। हनुमान ने उतरते ही कहा
जयत्वविधवे। इसका अर्थ होता है कि सुहागिन तुम्हारी जय हो, अविधवा सुहागिन तुम्हारी जय हो। तो ये इसलिए संकेत पूर्ण है कि महान प्रतिभाशाली कवि कालिदास ने इस संकेत को पकड़ा और अपने मेघदूत काव्य में इसको उन्होंने पिरोया है। वहाँ जो यक्षिणी है उसको संदेश देने के लिए यक्ष ने मेघ को ये सिखलाया है कि तुम जब बोलना तो ये बताना, माने ये संदेश उसमें मुख्य होना चाहिए कि मैं भी जीवित हूँ। और ये संदेश देने का एक ही, माने ये संस्कृत में ही ये संभव था कि अविधवा का संबोधन वहाँ भी आता है। भर्तुर्मित्रम प्रियम अविधवे विद्धि माम अम्बुवाहम। उस यक्षिणी से अनजान अपरिचित आदमी को खिड़की पर देखेगी तो हे बादल तुम मुझसे कहना कि भर्तुर्मित्रम प्रियम अविधवे विद्धि माम अम्बुवा। हे अविधवे, हे सुहागिन, मैं तुम्हारे प्रिय का मित्र हूँ बादल। तो ये अविधवा भास के बाद फिर वहाँ मिलता है। जब सीता राम का नकली मस्तक देखकर विलाप करने लगी तो उनके मन में आया कि अब जीना बेकार है। तो वे रावण से अनुरोध करती हैं कि जिस तलवार से तुमने आर्यपुत्र का वध किया है उसी से तू मेरा भी सिर काट ले। ये बाद में प्रसन्न राघव में जयदेव ने, और उसके बाद ये तुलसीदास के यहाँ आता है। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। रघुपति लगभग प्रसन्न राघव की शब्दावली ही है, लेकिन पहली बार सीता उसकी तलवार के सामने जो गर्दन रखती हैं वो कल्पना भास के यहाँ ही है। लेकिन भास के यहाँ जो अग्नि परीक्षा की घड़ी है वो वेधक है, क्योंकि जब विभीषण सीता को लेकर आते हैं तो राम ने पहले उनको समाश्वासित करने के लिए, धैर्य बंधाने के लिए प्रस्थान किया लक्ष्मण के साथ। लेकिन विभीषण जब लेके आ रहे थे तो उन्होंने तुरंत रोका। उन्होंने कहा कि तब तक सीता वहीं रहे, उनको देखकर मैं क्रोध से अधीर हो जाऊंगा। राक्षस के कुल में रही हैं वो अपवित्र हो गई हैं। और विभीषण को एक तरह से उन्होंने डांट लगाई। उन्होंने कहा मित्र का काम है कि अनुचित कार्य में आदमी डूबने वाला हो तो मित्र उसे बचा ले, और अगली बार से कभी भी आप मुझको ऐसा कष्ट नहीं देंगे। ये उसमें धमकी भी है विभीषण के लिए। लक्ष्मण ने राम को आकर सूचना दी कि सीता अग्नि में अपनी शुद्धि का प्रमाण देना चाहती हैं। तो राम ने तुरंत बगैर किसी दुविधा के कहा कि हाँ हाँ, पतिव्रता की इच्छा पूरी की जाए। बाद में जब उनको सूचना मिली कि चिता में आग में सीता ने प्रवेश कर लिया है, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण रोको रोको। हनुमान ने फिर तुरंत सूचना दी कि सीता आग के भीतर से निकल आई है, जैसे कि स्वर्ण माला दमकती हुई आग में से निकल आती है। और तब राम आश्चर्यजनक ढंग से उनकी भाषा बदल जाती है। वो कहते हैं मैं तो जानता ही था कि सीता पवित्र है,
यानी जितनी आसानी से उन्होंने सीता को रोका, जितनी आसानी से उन्होंने आग में प्रवेश करने की आज्ञा दी, उतनी ही आसानी से उन्होंने अपनी कैफियत भी दे दी। इसलिए हास के नाटक में जो गहराई आनी चाहिए थी, वो कमी संस्कृत कवियों की जो बाद की विभूतियाँ हैं उन्होंने पूरी की। और निश्चित रूप से वे लोग वाल्मीकि के ऋणी हैं। वाल्मीकि के यहाँ संकेत थे, और ये कवि पढ़ते हुए आश्चर्य होता है और रोमांच हो जाता है कि 500 वर्षों तक, 700 वर्षों तक, बाद तक वे वाल्मीकि का अवगाहन करते थे और उनके महीन से महीन संकेतों को वे पकड़कर और किस तरह की बड़ी बड़ी कल्पना कर ले जाते थे। अब हम कालिदास के पास चलते हैं। कालिदास 100 वर्ष ईसा पूर्व, यानी अगर 1000 ईसा पूर्व वाल्मीकि को मानते हैं तो 900 साल बाद, अगर 700 वर्ष जात मानते हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, 700 वर्ष ईसा पूर्व ये उसकी अंतिम सीमा मानते हैं, तो समझिए कि 600 वर्ष बाद कालिदास, जैसा कि मैंने कहा मेघदूत में कि एक तो पूरी कल्पना ही लगभग रामायण से है। यानी प्रिया के पास अपने जीवित रहने का संदेश किसी के जरिए भेजना, जो हनुमान के जरिए हुआ था। लेकिन कालिदास तो एक मौलिक कवि है, उन्होंने मेघ के जरिए जो भेजने की निश्चित रूप से उसके पीछे रामायण है। और उसमें जो चुनाव किया विरही यक्ष ने, जिसको शाप था कि साल भर तक तुम्हें प्रिया से अलग रहना है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों में आकर वह रामगिरी पर्वत पर रहा, जहाँ राम ने वनवास का समय सीता के साथ बिताया। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। वह रामगिरी में आकर ठहरा, जहाँ घने वृक्षों की छाया थी। आचार्य जगप्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वे पेड़ राम के लगाए हुए थे वे सीता के भी लगाए हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं दिया है कालिदास ने। लेकिन इतना उन्होंने दिया कि जिन कुंडों में सीता ने स्नान किया था, जहाँ का जल एकदम पवित्र हो गया है, जनक तनया स्नान पुण्यो, जनक तनया ने वहाँ स्नान किया इसलिए वह पुण्योदक हो गया, तीर्थ हो गया है, वहाँ यक्ष ने रहने को विचारा। और मेरा मन एक मन और कहता है यह कि चूंकि वहाँ राम ने अपने दुख के दिन काटे थे, इसलिए आगे आने वाले समय में जितने भी दुखी हैं उन्होंने राम को अपना माना है, और जहाँ राम ने अपना दुख काटा वहाँ उन्हें रह करके लगा कि उनका भी दुख कट जाएगा। वंदे ही पुंसाम रघुपति पदैरंकितम मेखलाशु, और उस पर्वत की मेखलाओं पर रघुपति के चरणों के चिन्ह थे। जाहिर है कि वे चिन्ह तो नहीं रह गए होंगे, लेकिन उन पर कहानियां रह गई होंगी, और जगह जगह राम के चरण चिन्हों की कथाएं तो मिलती ही हैं लोक में। तो कालिदास के यहाँ उसके संकेत हैं। इसके अतिरिक्त रघुवंशम काव्य, महाकाव्यों का गौरव, उसके 19 सर्गों में से 7 सर्ग पूरी तरह से राम कथा पर हैं, और उसमें जो 9वां सर्ग है वो पूरी तरह से महाराजा दशरथ के मृगया विहार पर है, जिसका अंत श्रवण कुमार के निधन से होता है, और जिसमें बाद में उसके अंधे माता पिता उनको शाप देते हैं। वो विस्तृत वर्णन है। लेकिन बाद के जो 3 सर्ग हैं, 8वां, 9वां, 10वां, उसमें उन्होंने राम के जन्म से लेकर के सारी कथा लगभग उन्होंने कह डाली है। लेकिन
ये 10वां 11वां 12वां सर्ग जिसमें पूरी राम कथा कह गई, वो इतनी संक्षिप्त है कि उसमें सीता अपहरण, जटायु का प्रसंग और बहुत सारे प्रसंग, मुझे लगता है कि अग्नि शुद्धि का प्रसंग शायद कालिदास के संवेदनशील कवि मन को पसंद नहीं था, तो वो भी लगभग एक वाक्य में पूरा हो गया है। इन सब चीजों को उन्होंने एक वाक्य में निपटा दिया है, लेकिन उनका मन रमा है 13वें 14वें और 15वें सर्ग में। 13वें सर्ग में कालिदास ने जो कल्पना की है, वाल्मीकि रामायण में भी आता है, जिसमें पुष्पक विमान से लौटते हुए राम दिखाते हैं, लेकिन 13वां सर्ग पूरा का पूरा इतना चित्रमय है, जिसमें राम एक तरह से पूरी तरह से जो रास्ता छूटा हुआ है सीता के अपहरण का बाद, जो दुख का मार्ग उन्होंने काटा है, वो सारा का सारा रिविजिट होता है और वो सीता को दिखाते हैं। तो इस दृष्टि से 13वां सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखो समुद्र गहराता हुआ, ये देखो सुपारी के हरे हरे वनों से ढका हुआ ये उसका तट, ये है माल्यवान पर्वत जहाँ मैं तुम्हारे विरह में रोया था, ये है जनस्थान जहाँ तुमने वृक्षों को पुत्र की तरह से सींच कर बड़ा किया था, और ये है गोदावरी नदी जहाँ शिकार खेल कर मैं थका मांदा आया था और तुम्हारी गोद में अपना सिर रखकर सो गया था। ये जो 13वां सर्ग है, इसका अंत अयोध्या में आने से होता है। वे अयोध्या के बाहर ही पुष्पक विमान रुकता है। सुग्रीव को गजराज पर भेजा जाता है, विभीषण को रथ पर भेजा जाता है, और भरत के साथ राम जहाँ रुकने की व्यवस्था की गई है, इन सब लोगों को पुष्पक विमान में लाते हैं। उसका एक भावुक प्रसंग यह है कि सीता पुष्पक विमान में ही बैठी हुई है, राम बाकी सबके स्वागत में नीचे उतर आए हैं गुरु को प्रणाम करने के लिए और सबको अयोध्या की ओर भेजने के लिए, अयोध्या वासियों को। वो भरत जब पुष्पक विमान में आते हैं तो वे सीता का चरण स्पर्श करते हैं। हम तो बनारस वाले जानते हैं भरत मिलाप का अद्भुत मेला लगता है, विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, लेकिन वह प्रसंग कुल 5 ही मिनट का होता है या शायद और कम का होता होगा, लेकिन उसको देखने के लिए अपार भीड़ जुटती है। तो राम भरत का मिलाप तो प्रसिद्ध है, लेकिन सीता और भरत का मिलाप, भरत ने अपना मस्तक सीता के चरणों में डाल दिया। कालिदास का एक ही श्लोक है, मैं उसके सौंदर्य की और उसकी गहराई की कैसे आपके सामने व्याख्या करूं, आचार्य त्रिपाठी के सामने। एक और है सीता के चरण युगल कि जिन चरणों में रावण ने बार बार अपना सिर डाला और सीता ने उन्हीं चरणों से उसे ठुकरा दिया। और दूसरी ओर है भरत का मस्तक कि बड़े भाई को वनवासी देखकर उन्होंने भी अयोध्या में प्रवेश नहीं किया, अयोध्या के बाहर ही तपस्वी का जीवन बिताया और जटाएं वैसे ही उनके मस्तक पर बंधी हुई है। साधु और महात्मा हो गए हैं वे।
सीता के चरण पवित्र हैं कि भरत के का मस्तक पवित्र है। वो बड़ छोट कहते अपराध हो। कवि की सरस्वती की परीक्षा वहां होती है, किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें। लंकेश्वर लंकेश्वर कि लंकेश्वर की जो बार बार प्रार्थना है उसको ठुकराने वाले सीता के चरण है। युगम चरण योर जनक आत्मजाया है। और दूसरी ओर ज्येष्ठानुवृत्ति जटिलम च शिरोस्य साधो, साधु महात्मा भरत का एक और सिर है जो जटाजूट से युक्त है। कालिदास ने अंतिम चरण में कलम तोड़ दी। अन्योन्य पावनम अभूदु भयो विद्या। उन्होंने कहा कि दोनों ने दोनों का स्पर्श किया, चरणों का मस्तक से स्पर्श हुआ और दोनों ने एक दूसरे को पवित्र किया। अन्योन्य पावनम अभूदु भयो विद्या। ये जो कालिदास की प्रतिभा है और एक ऐसा संवेदनशील प्रसंग जो मेरे देखने में किसी और कवि के यहाँ नहीं आया, तुलसीदास के यहाँ भी नहीं आया, जबकि राम के बाद भरत को उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है और उनकी कवि प्रतिभा तो भरत के ही चित्रण में दिखाई देती है। सीता जब अयोध्या में प्रवेश करती हैं, तमाम नगरवासी स्त्रियां विशेष रूप से वातायनों से उनको प्रणाम करते हैं। एक अद्भुत स्वागत जुड़े हुए हाथों के बीच से सीताराम के साथ प्रवेश करती है। लेकिन उसके बाद अपने हृदय के रक्त में कलम डुबोकर कालिदास ने जो अगला सर्ग लिखा, सीता वनवास का सर्ग, और उसको उन्होंने पूरा सर्ग दिया। इससे पता लगता है कि ये किस तरह से कालिदास के हृदय को वेध गया था। और कालिदास यह तय करते हैं चल के आगे, ये जो प्रसंग है, मुझे लगता है कि ये तभी लोक जीवन में सीता का वनवास बिध गया था। कालिदास उसके साक्षी हैं। बाद में भवभूति आने वाले हैं। हमारे लोकगीतों में सीता वनवास भरा हुआ है। ये जो सीता का वनवास प्रसंग है, वाल्मीकि के बाद कालिदास के यहाँ एक दूसरे रूप में आता है। वाल्मीकि के यहाँ सीता के वनवास की आज्ञा देते हुए सीता के निर्वासन में राम को कोई दुविधा नहीं है, वहाँ कोई अनुताप नहीं है। लेकिन भूमि प्रवेश के समय जो उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू तो वनवास के समय में भी थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया पृथ्वी पर, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ ऐसे संकेत थे। मुझे लगता है कि बाद के कवियों ने बार बार एक बड़ी परंपरा रही होगी निश्चित रूप से, लेकिन कालिदास उस सब कुछ का पूर्ण परिपाक बनकर आते हैं सीता के वनवास के प्रसंग में। राम को जब बताया गया कि सीता के बारे में यह प्रवाद है, तो वहाँ एक उपमा आती है कि जैसे तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इस तरह से ये अफवाह फैल रही है।
लेकिन वहाँ राम कहते हैं, ये समाचार जान लेने के बाद जब गुप्तचर उन्हें सूचना देता है, तो जो व्याकुलता कालिदास के यहाँ है, ये एक नया अध्याय जोड़ते हैं कालिदास वाल्मीकि के बाद। जो एक अच्छा शिष्य है कैसे गुरु की पूंजी को बढ़ाता है, कालिदास उस पूंजी को बढ़ा रहे हैं। धोलाचल के समान जैसे झूला कभी इधर और कभी उधर डोलता है, वैसे राम का चित्त डोल रहा है। मैं जानता हूं कि सीता पवित्र है, मेरा हृदय जानता है कि सीता पवित्र है, लेकिन जो इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति है और यह जो लोक का प्रवाद है, इन दोनों में किसको महत्व दिया जाए? अवैमि चैना अनघेति, किंतु मैं जानता हूं कि यह अनघा है, निष्पाप है। लोकापवादो बलवान मतों में, लोकापवाद है लेकिन वो बलवान है, बहुत जबरदस्त है। और छाया ये भूमि है शशिनो बलत्वेन आरोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः। चंद्रमा तो शुद्ध ही है, लेकिन उसमें भूमि की छाया पड़ती है और ग्रहण होता है। भूमि की छाया पड़ती है और लोग कहते हैं कि चंद्रमा में कलंक है, तो ये आरोपित कलंक है। उसी तरह से सीता पर अब ये आरोपित हो गया है। कालिदास में भी राम निर्णय लेते हैं सीता के वनवास का, लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि सीता ने इच्छा व्यक्त की है वन में जाने की, और उससे ठीक पहले सीता ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो इसी बहाने तुम रथ में सीता को ले जाओ और छोड़ो। लेकिन राम की जो व्याकुलता है, ये कालिदास की जोड़ी हुई है। और यहाँ वाल्मीकि की जो प्रशंसा इस बात के लिए होती है कि वहाँ राम का मनुष्यत्व ही महान है। तो राम का मनुष्यत्व ये कालिदास ने उसमें और नया जोड़ा, यानी वनवास का निर्णय लेते हुए उनका मन व्याकुल है। लक्ष्मण ने जो बात छिपाई, वे रथ में साथ जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन जितने अपशकुन होते जाते हैं वे क्रमशः सीता को बताते जाते हैं, कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। कालिदास ने एक और संकेत दिया है कि आगे चल के जब भागीरथी की लहरें दिखाई दें, तो लक्ष्मण को लगा जैसे वे लहरें ऊंची उठ कर लक्ष्मण को मना कर रही हैं। ये कल्पना कालिदास के यहाँ हो सकती थी। और जब लक्ष्मण ने सीता को बताया कि राम ने आपको त्याग कर दिया है, जब लक्ष्मण चले गए, सीता विलाप करती हुई जो धरती पर लौट पड़ी, तो वहां एक संकेत और फेंका है कालिदास। उन्होंने कहा कि उसी धरती पर सीता गिर पड़ी जिससे वो आई थी, लेकिन धरती ने उनको अपनी गोद में जगह नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया है। शायद ये आगे आने वाली घटना का संकेत भी है कि अभी गोद में जगह भूमि में नहीं दी, आगे ऐसा कोई प्रसंग आ सकता है। ये संस्कृत साहित्य की अद्भुत विशेषता है, जिसमें नाटकों में तो खास तौर से, लेकिन कविता में भी ऐसे संकेत भरे रहते हैं जिसमें आने वाली घटना उसमें झलक मारने लगती है। स्वमूर्ति लाभ प्रकृतिम धरित्रीम लतेव सीता सहसा जगाम।
सीता उस धरती पर गिर पड़ी। मुख्य बात यह है कि लक्ष्मण ने जो सीता ने लक्ष्मण को जो संदेश दिया है राम के लिए, वह विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। वो कालिदास की भाषा, जिसमें सीता की वो खुली प्रखरता, तेजस्विता तो नहीं है जो वाल्मीकि के यहाँ है, लेकिन आप पाएंगे कि भाषा के भीतर किस तरह सीता ने अपना प्रतिवाद अद्भुत ढंग से भर दिया है। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की भाषा में उन्होंने लक्ष्मण से कहा, वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा। उन्होंने आर्यपुत्र नहीं कहा, राम नहीं कहा, राघव नहीं कहा, उन्होंने कहा राजा। राजा से, महाराज से मेरी ओर से तुम कहना, वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा वहनौ विशुद्धामपि मत यत् समक्षम माम लोकवाद श्रवणादहासि श्रुतस्य किं तत्सदृशम कुलस्य। महाराज से मेरी ओर से कहना कि अग्नि में शुद्धि की परीक्षा यत् समीक्ष उनके सामने हुई थी, इसके बावजूद किसी की कही हुई बात सुनकर मात्र लोकवाद श्रवणा, केवल सुन करके ही जो उन्होंने त्याग किया है, यह क्या उनके विश्रुत कुल के कीर्तिलब्ध कुल की परंपरा के अनुरूप है? इसकी एक एक शब्द में संकेत भरे हुए हैं। और मल्लीनाथ ने अपनी टीका में कहा है, उसका अर्थ देते हुए कि असदृशम, नहीं, अनुरूप नहीं है, इक्ष्वाकुल की परंपरा के अनुरूप नहीं है। और उसके आगे उसने कहा कि इसका अर्थ यह निकलता है कि कामचार्य सीति इत्यर्थः, ये इक्ष्वाकुल की परंपरा के अनुरूप आपने नहीं किया है। और जो सत्य का प्रमाण है, यानी कि आंखों देखी हुई बात सही मानी जाए, सत्य की रक्षा की परंपरा आपकी कुल की है, तो जो आंख का देखा हुआ है सत्य, उसको वरीयता दी जाए या कान से सुनी हुई बात के सच को वरीयता दी जाए। यह जो सत्य की रक्षा है, इसमें आपने कान से सुनी हुई बात को वरीयता दी है। तो क्या आपके सत्य प्रतीक इक्ष्वाकु वंश की परंपरा के अनुरूप है? तो कामचार्य सीति, तो तुम उस परंपरा के वाहक नहीं बल्कि कामचारी हो, यानी तुमने मनमानी की है। और अगला जो संदेश सीता ने दिया, उनको लगा कि बात कुछ कठोर हो गई, तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप तो सबका कल्याण सोचते हैं, मेरा कल्याण सोचा होगा, अपना कल्याण सोचा होगा, संभव है अपनी प्रजाओं का कल्याण सोचा होगा, तो सबका कल्याण सोच के आपने निर्णय लिया होगा, इसलिए मनमानी का आरोप तो मुझे नहीं लगाना चाहिए। असल में मेरे ही पूर्व जन्मों का ये पाप होगा, तो ये सारा दोष मेरा है जो वज्र बन के मेरे ऊपर ठहरा गया है। और असली बात तो ये है कि आपके सामने राजलक्ष्मी उपस्थित थी और उसको ठुकरा के जो मेरे साथ आप बन को गए, इसीलिए राज्याभिषेक के बाद, लौटने के बाद, उस राजलक्ष्मी को मेरा आपके साथ रहना सहन नहीं हुआ। इसमें संकेत ये है, मैं जानती हूँ ये जो निर्वासन हुआ है, इसमें राजसत्ता का, राजनीति का हाथ है।
इक्ष्वाकु की परंपरा के पीछे राजसत्ता है। तो और राजसत्ता की परंपरा है कि प्रजा को प्रसन्न रखना है। सीता ने फिर अपने तीसरे संदेश में पेट में पल रहे राम की संतान की याद दिलाई। उसने कहा, राम के बिना यह जीवन तो व्यर्थ हो गया है, मैं इस जीवन का अंत कर लेती, लेकिन पेट में जो आपका तेज पल रहा है मैं इसकी रक्षा करूंगी। तो इसलिए आपसे प्रार्थना यह है, और तो मैं इसकी रक्षा करूंगी, और उसके बाद अगर मेरी कोई महत्वाकांक्षा है तो यह कि मैं इतना तप करूं कि अगले जन्म में आप ही मुझे पति के रूप में मिले। उसके बाद अंतिम संदेश जो सीता का है वह फिर राम की जो राजा की छवि है उस पर लौट आती है। उन्होंने कहा कि राजा का धर्म है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, तो पत्नी न सही, अब मैं वन में आ गई तो मैं तपस्विनी तो हो ही गई। तो जैसे राजा का धर्म है कि वन में रहने वाले तपस्वियों की रक्षा का भार भी उसका है, कर्तव्य है, तो न सही पत्नी के रूप में, तपस्विनी के ही रूप में सही, लेकिन अपने इस धर्म का पालन करते। ये संदेश सीता का, उसके पीछे कालिदास की जो इतना अर्थगर्भ है, इतना अर्थगर्भी यह संदेश है, और उसके एक एक संदेश में ऐसी ऐसी ध्वनियाँ भरी हुई हैं, मैं उसको विस्तार नहीं देना चाहता। और सीता के लक्ष्मण के बाद, सीता के चले जाने के बाद, जैसे सीता के हरण के बाद वाल्मीकि के यहाँ पूरा का पूरा वन एकदम दौड़ पड़ा था सीता की छाया पकड़ के, ठीक उसी तरह सीता के वनवास के बाद, लक्ष्मण के चले जाने के बाद जो सीता रोना शुरू करती हैं तो समूचा जंगल रो उठता है। नृत्यम मयूराः कुसुमानि वृक्षाः दर्भानुपातान् विजहुर्हरिण्यः। मोरों ने नाचना छोड़ दिया, फूलों पेड़ों ने फूल गिरा दिए, और हिरन जो घास चर रहे थे उनके मुंह से वो घास का कौर निकल आया। उसने कहा कि तस्याः प्रपन्ने समदुःख भावम् अत्यंतमासीत् हृदितं वनेपि। समदुःख भावम्, जो दुख, जिस दुख की गहराई सीता की थी, ठीक वही दुख की गहराई वन की भी हो गई। इसलिए पूरे वन में रोना मच गया। हृदितं वनेपि, मल्लीनाथ ने इस अपि पर एक टिप्पणी की है, वन में भी रोना पड़ गया। ये भी क्या है? मल्लीनाथ ने अपनी टिप्पणी में संकेत दिया है कि न केवल राम के घर में रोना मच गया था, बल्कि वन में भी रोना मच गया। वन से लेकर भवन तक जो सीता का वनवास है उसमें सब के सब प्राणी रो रहे हैं। ये कालिदास संकेत से बताते हैं। उसी समय कवि वाल्मीकि, शब्द कवि ही दिया है कालिदास ने बहुत जानबूझकर वहां, जब वाल्मीकि का प्रवेश होता है शोक की घड़ी में। ताम अभ्यगच्छद्रुदितानुसारी कवि कुशेद्मा हरणाय जातः निषाद विद्धांडदर्शनोत्थ श्लोकत्वमापद्यते यस्य शोक। एक समय में क्रौंची के शोक से, क्रौंची के विरह शोक से दुखी होकर जिनका हृदय का शोक फूट पड़ा श्लोक के रूप में, वही कवि
यज्ञ की समिधा के लिए लकड़ियां चुनने को जा रहे थे, उनके कानों में रोने की आवाज पड़ी। उन्होंने उस रुलाई की आवाज का अनुसरण करना शुरू किया। अब यज्ञ उनके लिए बड़ी चीज नहीं रह गई, अब उनके लिए बड़ी चीज हो गई मनुष्य की वह जो उसके दुख से जो शोक उनके हृदय में पैदा हुआ, वह उनका जो अभ्यस्त कवि है। और वह पहुंचे सीता के पास, और वाल्मीकि ने जिन शब्दों में आश्वासन दिया और मल्लिनाथ ने उसकी जो संक्षेप में व्याख्या की, वो अद्भुत है। उन्होंने कहा, बेटी मैं जान गया हूं राम ने तुम्हारा परित्याग किया है। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया कि जैसे दूर देश में पिता का घर हो, वैसे ही इसे पिता का घर समझ लो और तुम शोक त्याग दो, तुम यहाँ निश्चिंत होकर के रहो। फिर उन्होंने उनके आत्मगौरव को भी जगाया कि तुम दुखियारी हो इसलिए मैं दया नहीं कर रहा, तुम महाराज दशरथ की वधू हो, मेरे मित्र थे राजा जनक विद्वान, उन जनक की पुत्री हो, और तुम पवित्र हो, पुण्यवती हो, पतिव्रताओं में अग्रगण्य हो। मैं तुम्हारे ऊपर अनुकंपा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा। उन्होंने कहा, वहां तपस्विनियां हैं, मुनि कन्याएं हैं, उनसे एक साथ तुम्हारा जी बहलेगा। तमसा नदी में स्नान करना, उसकी रेती पर पूजा करना, इत्यादि इत्यादि, उससे तुम्हारा जी बहलेगा। तो ये जो वाल्मीकि का आश्वासन है, उस पर मल्लिनाथ ने अद्भुत टिप्पणी दी है कि जो जो ससुराल से निकाली हुई लड़कियां हैं, उनके लिए पिता का घर ही उचित है। इसलिए वाल्मीकि उसे आश्वासन देते हैं, ये पिता का ही घर है। आगे चल के इसी तरह के अनेक संकेत हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जो भूमि प्रवेश है, वो घटना कालिदास के यहाँ थोड़ा दूसरे रूप में है। जब लव और कुश यज्ञ भूमि में आकर घूम घूम कर गान गा रहे हैं और राम सुनते हैं उनकी सभा में, जब उनका गान होता है, अद्भुत व्याख्या, लंबी व्याख्या की है विद्यानिवास मिश्र ने उस श्लोक की। तद्गीत श्रवणैकाग्रा संसदश्रुमुखी बभौ हिमनिष्यन्दिनी प्रातर निर्वादेव वनस्थली। वो पूरी राजसभा जैसे एक वनस्थली में बदल गई। सब सिर झुके हुए थे, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भी एकाग्र होकर सब लोग उन बच्चों का गाना सुन रहे थे, वह गीत सुन रहे थे, और सबकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। ऐसा लगा जैसे वह राजसभा न हो बल्कि वनस्थली हो, प्रातः काल का समय हो, हवा बिल्कुल स्तब्ध हो गई हो, एक भी पत्ती न डोल रही हो, और वन की एक एक पत्ती से उसकी बूंदें झर रही हो। इसकी लंबी व्याख्या उन्होंने की है। उन आंसुओं के पीछे क्या क्या है, शायद नागरिकों का अनुताप भी है कि हमने कैसा पाप किया, सीता पर दोष लगा के, इत्यादि इत्यादि, जो भी हो। लेकिन बाद में स्वयं वाल्मीकि सीता को लेकर आते हैं, और वाल्मीकि के यहाँ माने रामायण में वाल्मीकि शपथ लेकर सीता की पवित्रता का वक्तव्य देते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि वाल्मीकि सीता से ही कहते हैं कि तुम
पवित्रता का प्रमाण दो। वाल्मीकि ने राम से जाके अकेले में कहा था कि सीता पवित्र हैं, लव और कुश आपके ही पुत्र हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। तो राम ने कहा कि मुनिवर, मैं भी जानता हूं सीता पवित्र है, लेकिन लोक को विश्वास होना चाहिए। तो सीता ने वाल्मीकि के शिष्यों से जल लेकर आचमन किया और उन्होंने अपनी विशुद्धि का, अपने व्रत का शपथ लेकर और उन्होंने अग्नि में, भूमि में प्रवेश किया। वो एक श्लोक में ही पूरा हो जाता है। साफ लगता है कि आगे की कवि परंपरा को यह भूमि प्रवेश उनसे सह्य नहीं है। और लंबे समय के बाद, 700 वर्षों बाद, एक कवि आता है भवभूति, जिसके उत्तर रामचरितम में, यानी 7वीं शताब्दी के अंत में 780 ईस्वी प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने उनका समय माना है और 750 तक अनुमान किया है। तो ये 8वीं शताब्दी के कवि हैं और उनके यहाँ यह भूमि प्रवेश नहीं है। ये एकमात्र बड़ा कवि है जो अब तक उपलब्ध रचनाएं हैं, उसमें उसने पूरी तरह से इस प्रसंग को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। शायद लोक में जो सीता के प्रति गहरी सहानुभूति थी, व्यापक सहानुभूति थी, उसी की अभिव्यक्ति है भवभूति ने एक अद्भुत दिया अपने काव्य में। काफी समय हो गया है। उत्तर रामचरितम में मित्रों भवभूति यहाँ से शुरू करते हैं। राम का राज्याभिषेक हो गया है, राजा जनक और दूसरे जितने अतिथि हैं वे चले गए हैं और उसी समय ऋष्यशृंग, वे दशरथ जी के दामाद होते थे, तो उनके यहाँ 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में आमंत्रित होकर के गुरुवर वशिष्ठ, अरुंधति और राम की माताएं, ये सब लोग वहाँ चली जाती हैं। तो घर में केवल राम, लक्ष्मण, सीता यही है। सीता गर्भवती हैं और पूर्ण गर्भवती है, ये राम जानते हैं। तो इस नाटक में यह आता है कि राम को संदेश आता है, ऋषिशृंग के यहाँ से अष्टावक्र संदेश लेकर आते हैं। तो एक संदेश अरुंधति का और उनकी माताओं का है कि बहू पूर्ण गर्भवती है, उसकी हर इच्छा पूरी की जाए। और दूसरे गुरुवर वशिष्ठ का आदेश है कि इक्ष्वाकु वंश का जो परम धन है वह है यश, और यश मिलता है प्रजा को प्रसन्न रखने से, इसलिए हर तरह से प्रजा को प्रसन्न रखना। और राम तुरंत हामी भरते हुए कहते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि लोकस्याराधनायैव मुंजतो नास्ति मे व्यथा। सीता वहां है और इस संदेश पर राम तुरंत कहते हैं कि स्नेह हो, दया हो, यहां तक कि सीता भी हो, प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए मैं इनमें से किसी को भी छोड़ने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। मुंजतो नास्ति मे व्यथा। और सीता उसका तुरंत अनुमोदन करती है। सीता कहती है, इसीलिए तो आपको रघुवंशियों में अग्रगण्य कहा जाता है। और उसी के बाद अष्टावक्र की अतिशाला में और व्यवस्था होती है, वे चले जाते हैं और लक्ष्मण आते हैं
कि आपके चरित्र पर, जीवन चरित्र पर चित्र दीर्घा लगाई गई है, चित्रवीथी है, तो आप चित्रों का दर्शन करने चले। तो राम ने पूछा कि ये चित्र किस प्रसंग तक बने हैं? तो लक्ष्मण ने कहा कि देवी सीता की अग्नि शुद्धि तक चित्र बन गए। और ये बात राम को तीर की तरह लगती है। राम कहते हैं जो स्वयं शुद्ध है उसकी अग्नि द्वारा शुद्धि, ये कहाँ का न्याय है? हम व्याकुल हो जाते हैं, यह प्रसंग आते हैं और सीता इसको अनुभव करती है। और सीता इसीलिए उनका ध्यान खींचने के लिए कहती हैं कि चलते हैं, चित्र देखते हैं। राम ने कहा कि मैं तो जानता ही हूं तुम पवित्र हो, लेकिन ये लोक है जो विश्वास नहीं करता, क्योंकि अग्नि की शुद्धि, अग्नि द्वारा शुद्धि लंका में हुई, इसलिए इस पर लोग नहीं विश्वास करते। लेकिन तुम्हारी शुद्धि के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता है। सीता उनका ध्यान हटाने के लिए चित्रशाला में जाते हैं लोग। एक एक प्रसंग, ये संकेत कालिदास से लिया था भवभूति ने, क्योंकि वहां भी चित्र देखते हुए राम ने जब दंडकारण्य के चित्र देखे थे तो उन्होंने कहा था कि सीता वे हमारे दुख के दिन थे, लेकिन इन चित्रों में उन्हें देख करके सुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वे दुख के दिन कट गए। तो ये प्रसंग भवभूत ने अद्भुत ढंग से डाला पहले ही अंक में। और सहसा चमकते हुए आकाश में कुछ तीर दिखाई देते हैं। सीता पूछती है ये क्या है? राम ने कहा ये विश्वामित्र से प्राप्त जन्मकास्त्र है, ये जन्मकास्त्र है, दिव्य अस्त्र है ये। और राम कहते हैं कि तुम्हारे संतान को भी ये जन्मकास्त्र प्राप्त होंगे। आगे चलने पर इसी तरह से भगवती भागीरथी को देख के राम प्रार्थना करते हैं कि हे माता सीता की तुम रक्षा करना। एक एक चित्र देखते चलते हैं और इसी तरह से दंडकारण्य के प्रसंग देखकर जो राम की व्याकुलता है, सीताहरण और जटायु का प्रसंग देखकर जो राम की व्याकुलता है, विशेष रूप से दंडकारण्य के प्रसंग देखकर वे एकदम विह्वल हो जाते हैं। सीता पूछती हैं कि ये जो श्याम वट है इसको आप पहचान रहे हैं, आपको इसकी याद है? बोले हाँ, जब तुम पूरी तरह से थक गई थी तब अपने थके हुए अंगों को मेरे ऊपर डालकर तुम मेरी छाती पर सो गई थी और मैंने तुम्हें अपने आलिंगन में कस लिया था, मुझे क्यों नहीं याद होगा। ऐसे ही एक एक प्रसंग की याद आती जाती है और इसी तरह से जो रिविजिट है चित्र के माध्यम से उन पूरे प्रसंगों को फिर से एक बार, आजकल जैसे फिल्मों में पूर्व दीप्ति होती है, कहीं उससे भी अधिक गहरे स्मृति चित्र जो आगे चल के नाटक की घटनाओं को संकेतित करते हैं उतने ही अर्थगर्भित हैं। ये प्रसंग आगे चल जाते हैं। चित्र देखने के बाद सीता बहुत थक जाती हैं और सीता जब सोना चाहती हैं तो राम ने कहा कि ब्याह से लेकर करके जब ले आया तुम्हारा, तब से लेके अब तक मेरी वहाँ ही तुम्हारा तकिया होती आई है, तो तकिया क्यों ढूंढती हो? उन्होंने अपना हाथ फैला दिया और सीता उसी पर सुखपूर्वक सो गई। तो ठीक जो सीता का स्पर्श है, उस स्पर्श का जैसे स्पर्श के इतने बिंब आते हैं, उत्तर रामचरितम जिसके लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व साहित्य में, उसका जोड़ नहीं है। स्पर्श
तमाम इंद्रिय बोधों में सबसे आदिम माना जाता है, लेकिन इस आदिम इंद्रिय बोध का सबसे सूक्ष्म चित्रण भवभूति ने किया है। और राम उस स्पर्श की सुखानुभूति का वर्णन करते हैं। ठीक ऐसे ही संवेदनशील क्षण में, लेकिन ये एक लोकतांत्रिक प्रसंग भी है, इसलिए मैं विशेष रूप से मित्रों को बताना चाहता हूँ कि मित्रों, वो बहुत पुराना समाज था, लेकिन फिर भी आप कल्पना करिए आजकल के लोकतांत्रिक संसार के किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए शायद यह कल्पनीय होगा। वह तो राजतंत्र था, लेकिन जब प्रतिहारी से सूचना मिलती है कि दुर्मुख नाम का गुप्तचर आया हुआ है, तो राम कहते हैं कि उसको यहीं भेज दो। सम्राट इक्ष्वाकु वंश का, जिसकी वहां का तकिया लगाकर उसकी पत्नी सोई हुई हैं, उस शयन कक्ष में गुप्तचर प्रवेश पा सकता है। और जब वो आता है तो राम संकेत करते हैं और वह बहुत धीरे धीरे कुछ बातें करता है, लेकिन जो लोकापवाद की बात है वह उसको आके राम के कान में सुनाता है। और वह लोकापवाद, सीता पर वह लांछन, क्या बात है। कालिदास ने उपमा दी थी कि पानी पर जैसे तेल की बूंद फैल जाए, भवभूति ने उपमा दी है आलरकम विषमेवा, जैसे पागल कुत्ते का जहर फैलता है, उस तरह से। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी ने उसकी अद्भुत व्याख्या की, और मेरे देखने में तो एकमात्र उन्हीं की कलम से ये व्याख्या निकली, दिखाई पड़ी। क्योंकि जो कुत्ते का जहर है उसकी विशेषता केवल फैलने में नहीं है, उसकी विशेषता यह है कि उसका जो भीषण परिणाम है वो बाद में आता है। आलरकम विषमेवा, पागल कुत्ते के जहर की तरह से यह अफवाह फैल रही। तो राम एकदम बेचैन हो जाते हैं और बहुत धीरे से सीता का सिर उठा के और अपना हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं कि मैं पापी हूं, चांडाल हूं, तुम मुझे छोड़ दो। और आकर सीता के चरणों को उठा के अपने सिर से लगाते हैं, हे देवी, तुम्हारे पुनीत चरणों का ये अंतिम स्पर्श है राम के सिर से। और फिर निर्णय लेते हैं। एक बात कह दूं कि चित्रवीथी देखते समय ही, दंडकारण्य के उन वनों को देखते हुए ही सीता भी मुग्ध हुई और उन्होंने कहा, मेरे मन में आता है कि एक बार फिर तपोवनों में जाकर घूमूं, रहूं, देखूं और गंगा में स्नान करके सुख प्राप्त करूं। राम ने लक्ष्मण को बुलवाया दुर्मुख से, और दुर्मुख ने पहला प्रतिवाद किया। दुर्मुख वो पहला व्यक्ति है जो भवभूति के नाटक में प्रतिवाद करता है सीता के परित्याग का। उसने अनुमान कर लिया कि राम ने निर्णय ले लिया है, और लक्ष्मण को बुलाकर, और दुर्मुख से उन्होंने कहा कि लक्ष्मण से कहो कि वो रथ तैयार करे। चित्रवीथी में जब उन्होंने ये इच्छा प्रकट की, उसी समय उन्होंने कह दिया कि रथ तैयार करें। और दुर्मुख से उन्होंने कहा कि अब लक्ष्मण से कहो। तो सीता सो के अभी जगी ही जगी हैं और ढूंढ रही हैं कि राम कहाँ चले गए। और तब दुर्मुख कहता है कि रथ आपके लिए तैयार है, और सीता लक्ष्मण के साथ चली जाती है। तो आंखों में आंसू भरे हुए, दिल में बेचैनी लिए हुए राम सीता का परित्याग करते हैं। दूसरे अंक में एक आत्रेयी तापसी है
जो वाल्मीकि के तपोवन से होके अगस्त्य के आश्रम की ओर जा रही है, वह उनके यहाँ अध्ययन कर रही थी, लेकिन अब वहाँ कुछ बाधा हो गई है। और वहाँ की जो वन देवता है वासंती, एक अद्भुत बात है भवभूत के नाटक में कि वन देवता स्वयं पात्र है। तमसा और मुरला जो नदियां हैं वे पात्र हैं। भगवती पृथ्वी वसुंधरा स्वयं पात्र बन के आती हैं, और भगवती भागीरथी यानी गंगा वे भी पात्र बन के आती है। एक अद्भुत नाटक जिसमें नदियां पात्र हैं और वन देवता भी पात्र है। तो वासंती वन देवता पूछती हैं, उसका स्वागत करती हैं दंडकारण्य में आने पर, और पूछती हैं कि आप इधर कैसे। उस समय आत्रेयी बताती है वासंती को, वन देवता को, कि वहां विघ्न ये आया कि कोई देवी 2 शिशु वाल्मीकि के हाथों में सौंप गई पालने पोसने के लिए, और महाकवि ने उनको फिर अध्यापन को पढ़ाया लिखाया भी। और वे लड़के इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनके साथ हम लोगों का पढ़ना नहीं हो सकता, बहुत प्रतिभाशाली है। उन्होंने जब 11 वर्ष के हुए तो उन्होंने क्षत्रियोचित ढंग से उनका संस्कार किया और उनको अब वेदाध्ययन भी कराना शुरू कर दिया। इसके पहले वे आन्वीक्षिकी, वार्ता, दंड नीति ये सब पढ़ा चुके हैं। तो इसीलिए शेष अध्ययन करने के लिए अगस्त्य के आश्रम में जा रही हूँ। हेलो, प्रधान जी का कनेक्शन वो छूट गया है। ब्रजराज, प्रधान जी कट गए हैं, प्रधान जी को फोन करिए। देखिए। हाँ, प्रधान जी कट गए हैं। मोबाइल से कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है मोबाइल वगैरह गर्म हो गया हो। कर रहा हूँ।
हाँ सर, जुड़ गए। हाँ मित्रों, क्षमा करेंगे, कुछ बाधा आ गई। काफ़ी समय हो गया है, इसलिए मुझे भवभूत जिनको अधिक विस्तार देना चाहिए था, मैं संक्षेप में ही कुछ बातें कहूँगा। मित्रों, ये एक अद्भुत भवभूति ने उसमें संयोग या प्रसंग जोड़ा है, जिसमें हेलो, मुझे मेरी बात सुनाई दे रही है? जी जी सर जी। इसमें वासंती को आत्रेयी बतलाती है, सीता परित्याग के बारे में भी बतलाती है, और वासंती को ये सारी सूचनाएं वह बतलाती हैं, और अश्वमेध यज्ञ हो रहा है इसके बारे में भी बतलाया है। और उसी ने सूचना दी है कि इसी बीच राम शूद्र तपस्वी को दंड देने के लिए दंडकारण्य में आ रहे हैं, और राम शंभुक का वध करते हैं। लेकिन वाल्मीकि से अंतर यह है कि वाल्मीकि के यहाँ शंभुक पर तलवार चलाते हुए राम के मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई संकोच नहीं था। लेकिन शायद यह युग का दबाव है, या शायद भवभूत की संवेदना जो सीता के साथ साथ शंभुक के साथ भी है, कि वहाँ राम अपने को धिक्कारते हुए जैसे एक राजा का कर्तव्य पूरा कर रहे हों। वो मेरे दाहिने हाथ, ब्राह्मण के बच्चे को जिलाने के लिए तू शंभुक का वध कर, तेरे भीतर कहाँ से दया? तुमने तो पूर्ण गर्भवती सीता को भी घर से निर्वासित कर दिया। तो अपने को धिक्कारते हुए यह एक नई चीज भवभूति के यहाँ जुटती है, और दिनकर ने इसको विशेष रूप से लक्षित किया है कि जो युग है वो किस तरह से कवि की संवेदना को प्रभावित करता है। और बहरहाल चूंकि दंडकारण्य में राम आए हुए हैं, और उसी समय भगवती भागीरथी सीता को लेके आई है। वास्तव में सीता भवभूति के यहाँ निर्वासन के बाद सीधे वाल्मीकि के आश्रम में नहीं आती, बल्कि वो गंगा में कूद पड़ती हैं, और गंगा की जलधारा में ही दोनों पुत्रों का जन्म होता है। और भगवती भागीरथी और पृथ्वी देवी ये दोनों लेके उन्हें पाताल में चली जाती हैं, और दूध छोड़ने तक बच्चे वहीं रहते हैं। दूध छोड़ने के बाद भगवती भागीरथी उन बच्चों को लाकर वाल्मीकि को सौंप देती है। इसलिए उन बच्चों का 12 साल पूरा हो गया है। इसलिए 12 साल पूरा होने पर सूर्य की पूजा के लिए भगवती भागीरथी उन बच्चों को लेकर दंडकारण्य में आई है, गोदावरी के पास आई है। तो आत्रेयी वासंती से कहती है कि राम यहाँ आए हुए हैं, और आगे हम देखते हैं कि सीता जो गोदावरी के निकट माता गंगा के साथ आई है,
और बच्चे वहाँ नहीं हैं, वो नेपथ्य में होंगे। लेकिन उसी समय भागीरथी ने तमसा नदी को सीता की सखी के रूप में भेजा है कि देखो, दंडकारण्य के उन पुराने स्थानों को देखकर सीता बहुत व्याकुल होगी, इसे संभालने के लिए तुम उसके साथ जाओ। और तमसा सीता के साथ हैं। तो तमसा और मुरला के बीच संवाद है। वासंती को ये चिंता है कि राम भी जब इन स्थानों को देखेंगे तो वे भी व्याकुल हो उठेंगे और वे बार बार मूर्छित होंगे। भगवती भागीरथी ने गोदावरी से कहा है, अनुरोध किया है कि तुम अपनी तरंग वायु से राम को बार बार अपने शीतल स्पर्श से संजीवित करना। और तमसा वासंती को बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ एक और उपाय है राम को मूर्छा से मुक्त करने का, और वो ये है कि स्वयं देवी सीता दंडकारण्य में पधारी हैं, इसलिए उनके हाथों के स्पर्श से ही राम मूर्छा दूर हो जाएगी। 3 अंक में जो उसका हृदय है उत्तर रामचरितम का, विशेष बात यह है कि भगवती भागीरथी के आशीर्वाद से, दिव्य वरदान से सीता अदृश्य हैं, उनको राम नहीं देख सकते, कोई नहीं, वन देवता भी नहीं देख सकता, लेकिन सीता राम को देख सकती हैं, बाकी सबको भी देख सकती हैं। और इस विशेष नाट्य योजना के साथ एक अद्भुत नाटक चलता है जिसमें जनस्थान को देखकर, पंचवटी को देखकर, वहां के वृक्षों को देखकर बार बार पुरानी स्मृतियां उभरती हैं, बार बार राम व्याकुल होते हैं। सीता के कानों में सुनाई देता है नेपथ्य से कि जिस गज शावक को तुमने सल्लकी लता का टूसा खिला खिला के पाला था, वह अपनी पत्नी के साथ सरोवर में जल विहार कर रहा था और तभी मतवाले हाथी ने उस पर आक्रमण कर दिया है। और सीता बचाओ बचाइए आर्यपुत्र, बचाइए आर्यपुत्र, ऐसा चिल्ला उठती है। तो सीता को फिर संकोच भी होता है कि मैं पुराने अभ्यास के कारण, चिर परिचित अभ्यास के कारण मेरे मुंह से फिर वही शब्द निकल पड़े। और राम जब देखते हैं उन स्थानों को तो उन्हें फिर मूर्छा आ जाती है, और राम की मूर्छा होने पर तमसा उन्हें संकेत करती है कि अपने हाथ से स्पर्श करें। और सीता के हाथों के स्पर्श से, उन हाथों के स्पर्श से उनकी मूर्छा तो टूटती है, लेकिन मूर्छा टूटते ही उस स्पर्श के अद्भुत अनुभव का जैसा वह वर्णन करते हैं, जैसे कोई संजीवनी औषधि का रसलेप मेरे हृदय पर हुआ हो। ये कैसा स्पर्श था, एक ऐसा स्पर्श जिससे मेरी मूर्छा टूटी, लेकिन अब एक ऐसा आनंद का अतिरेक उठ रहा है कि मैं फिर एक आनंद से भी जो जड़ता पैदा होती है, एक अद्भुत अनुभव जिसको भवभूति अपनी काव्य भाषा में बांधते हैं। और तभी राम को भी नेपथ्य में सुनाई देता है कि जो वह गजशावक है
वो अपनी हथिनी के साथ जल विहार कर रहा था और उस पर मतवाले हाथी ने आक्रमण कर दिया। और राम व्याकुल होकर उसी तरफ उद्यत होते हैं। सीता के पुत्र जैसा जो था उसको बचाने की आतुरता, और वहां वो मतवाले हाथियों के बीच विजेता बन करके जब दिखाई देता है तो सीता को भी प्रसन्नता होती है, राम को भी प्रसन्नता होती है। सीता एक और प्रसंग देख रही है, यानी राम को देखते हुए वह देख रही है। राम ने देखा कि वह यही मोर है, सीता निवार के दाने थी, उनके पुत्र जैसा था। अपने हाथों के ताल पर जिसको नाचना सिखाती थी, कदम्ब के वृक्ष पर उसकी डाल पर ये मोर बैठा है। लेकिन राम कदम्ब के वृक्ष को भी देखते हैं और वह यह देखते हैं कि ये कदम्ब का वृक्ष भी यह एक अद्भुत वाक्य है जहाँ राम कहते हैं कि पशु पक्षी भी परिचय को निभाते हैं। यानी ये मोर जानता है ये कदम सीता के हाथ का बढ़ाया हुआ है, इसलिए वह सीता तो नहीं है लेकिन वह इस कदम की ही डाल पर बैठा है। इसकी कितनी गहरी ध्वनि है। ये पक्षी है जो उस पुराने परिचय को निभा रहा है और एक मैं हूं। ऐसे अनेक छोटे प्रसंग हैं तीसरे अंक में, उनमें से किस किस को लिया जाए। लेकिन विशेष रूप से जब वासंती पंचवटी का एक एक दृश्य दिखलाती है। यह देखते हैं शिलातल, ये शयनीय शिलातल है, इसी पर आप लोग सोते थे। सीता यहाँ बैठकर निवार के दाने घास डालती थी हरिणों को, इसीलिए ये मृग इस स्थान को छोड़ते नहीं। और वासंती ने बहुत सारे प्रसंगों को छोड़ते हुए मैं उस प्रसंग पर आता हूँ जहाँ भवभूति वासंती के माध्यम से सीधे राम से सवाल करते हैं। एक तो ध्रुमुख ने प्रतिवाद किया था हल्का सा, राम का मन अपने भीतर खुद ही पश्चाताप बराबर कर रहा है और वासंती उनसे पूछ लेती है। इतनी सारी स्मृतियों, इतने संवेदनशील क्षणों के बीच से गुजरने के बाद वासंती जो सीता की सखी है, वन देवता है, वह राम से पूछती है, अच्छा बताइए कि वो जानती है कि सीता का परित्याग हो चुका है। वो सीता का हालचाल नहीं पूछती, वो पूछती है कि लक्ष्मण का कुशल समाचार क्या है। और हम बहुत चलती भाषा में कह देते हैं यहाँ कुशल से है लक्ष्मण। और तब वासंती फूट पड़ती है, कई कठोर यशः किलते प्रियम किम यशो ननुघोर मतः परम। कठोर हृदय, सच तो यह है कि तुमको यश बहुत प्यारा है, लेकिन इससे बढ़कर और अपयश क्या होगा। हे नाथ, हे स्वामी, आप बताइए कि वो प्यारी सीता कहाँ है, कैसी है। कथय नाथ कथम वदमन्यसे। अब आप क्या सोचते हैं उसके बारे में,
क्या हुआ होगा उसका? तो राम अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहते हैं कि उसे हिंसक जंतुओं ने खा डाला होगा। और तब वासंती राम से कुछ और बातें कहते हुए मूर्छित हो जाती है। तो ये जो वासंती का प्रश्न है, जिस तरह से राम को घेरता है, वासंती फिर पूछती है होश में आने के बाद, क्या सचमुच बताइए आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि लोक को सहन नहीं था। वासंती उनको खोलना चाहती है, क्यों सहन नहीं था? राम ने कहा, राम बताना नहीं चाहते, उनका लोक ही जानता होगा। यह पीड़ा है, जिस लोक के आराधन के लिए, जिस लोक को प्रसन्न रखने के लिए राम ने ऐसी घोषणा की थी, मुक्त घोषणा की थी, सीता का त्याग करते हुए भी मुझे व्यथा नहीं होगी, लेकिन उनको व्यथा हुई। और वासंती ने उस विडंबना को सामने रख दिया कि उस लोक के आराधन द्वारा जो यश पाना था, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने जो किया है उस यश के लिए, उससे बढ़ के दूसरा अपयश नहीं हो सकता। और राम के हृदय में जो घास है वह लोक की है। इसीलिए बहुत ही कहना चाहिए कि जो जो करुण रस भवभूति का है, उसमें व्यथा का कोई और छोर नहीं है, और उसके जाने कितने कोण और जाने कितने मुंह हैं। वासंती उसी में एक और बहुत ही संवेदनशील एकांत क्षण की याद दिलाती हुई कहती है कि आप देख रहे हैं ये लता निकुंज, यह लता गृह, आपको याद है कि आप यहाँ बैठे हुए सीता को आप सीता की प्रतीक्षा कर रहे थे, और हंसों के साथ क्रीड़ा कौतुक करते हुए उससे कुछ विलंब हो गया था गोदावरी के किनारे, नाराज थे। सीता जब आई, उन्होंने देखा कि आप नाराज हैं, तो उन्होंने आते ही आपके सामने अपने हाथ जोड़ लिए, प्रणामांजलि कर ली। और इस प्रसंग को वासंती के मुंह से सुनते ही सीता, इस प्रसंग को सुनते ही राम फिर मूर्छित हो जाते हैं। और इसके बाद जो सीता हाथ का स्पर्श करती हैं, तो राम का हाथ मानो चिपक जाता है, क्योंकि सीता का भी दुख कम हो रहा है। और एक अद्भुत प्रसंग है, इसमें फिर सीता अपना हाथ हटा लेती हैं, राम होश में आते हैं, फिर उस दिव्य स्पर्श की बात करते हैं। मित्रों, ये सबसे ज्यादा मार्मिक अंग है भवभूति का, लेकिन अब समय बहुत ही कम रह गया है, इसलिए और बार बार इसका संपर्क टूट जा रहा है तकनीकी दिक्कतों के कारण। तो अंत में यह कि भूमि का प्रवेश सीता का भूति ने तो नहीं रखा। विशेष बात यह है गंगा के तट पर, जिसमें राम और अयोध्या के तमाम नागरिक, ऋषि मुनिगण सब लोग आमंत्रित हैं, और सब लोग वो नाटक देख रहे हैं, जिसमें भगवती भागीरथी और पृथ्वी सीता को लेकर के ऊपर आती है मंच पर, और जिसमें
भगवती भागीरथी सीता को अरुंधति के हाथों में अर्पित करती है। ये है सीता, और ये पवित्र सीता, ये मैं इसे आपको अर्पित करती हूँ। अरुंधति लोगों को सुना कर आवाहन करती है कि लोगों सुनो, तमाम मुनिगण ने इसकी पवित्रता को स्वीकार किया है, मैं पवित्रता को स्वीकार। और जो अंत है वहाँ सीता राम देखते हुए मूर्छित हो जाते हैं, और फिर असली सीताराम का स्पर्श करते हैं, हम मूर्छा से जागते हैं, और स्वयं वाल्मीकि आकर लव और कुश को जो 12 वर्ष के हो गए हैं वे राम के हाथों में अर्पित करते हैं। तो इस तरह से और एक एक करके भगवती भागीरथी अलग होती हैं, मेरा ऋण पूरा हुआ। भगवती पृथ्वी कहती हैं मैंने बेटी को सौंप दिया, मेरा ऋण पूरा हुआ, वे भी निकल जाती हैं। और अंत में वाल्मीकि कहते हैं कि हे राम, और कौन सा प्रिय है? राम कहते हैं इससे और